वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आस्था और मेरे साथ है शुभम। और अगर आप हमारी गोवा सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको शायद पता होगा कि हम लोग अभी हैं साउथ गोवा में। और साउथ गोवा से हम लोगों ने आपको कुछ बीचेस दिखाई, लास्ट व्लॉग में हमने दिखाई थी, आप देख लेना। पलोला बीच और केप गोवा के बारे में हमने बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। आज हम लोग सुबह सुबह उठकर 6 बजे नहा धोकर बिना खाए पिए आ गए हैं वाटरफॉल देखने। और जो गोवा का सबसे फेमस वाटरफॉल है, दूध सागर वाटरफॉल। हमें अपने होटल से यहाँ पर आने में, मतलब साउथ गोवा से यहाँ आने में अराउंड लगे 2 आवर्स। बाय कार हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर इनका सिस्टम अलग है। ये लोग अपनी जीप से आपको वाटरफॉल तक लेके जाते हैं, जिसको कवर करने में 45 मिनट्स लगते हैं। एंड द किलोमीटर्स आर अराउंड 8 किलोमीटर्स। अगर आप चार्जेस की बात करो तो ओवरऑल पर पर्सन चार्जेस 925, जिसको इन्होंने 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है। फर्स्ट आपको एक एंट्री देनी पड़ती है जो कि 265 रुपीज़ है, एंड दे एक्सेप्ट जी पे यूपीए एंड एवरीथिंग। उसके बाद है 560 रुपीज़, जो कि आपको जीप का देना पड़ता है अगर आप शेयरिंग जीप ले रहे हो तो। दैट इज़ यू हैव टू गिव इट इन कैश। और अगर आप अपनी एक पर्सनल जीप करना चाहते हो, सपोज यू आर मोर पीपल, 5 पीपल और इवन 2 पीपल, आप पर्सनल करना चाहते हो, दैट विल कॉस्ट अराउंड 3900 रुपीज़ पर जीप। एंड अदर देन दैट, नेक्स्ट जब आप थोड़ा सा जीप के आगे चल लेते हो तो फॉरेस्ट एंट्री के टाइम वो आपसे 100 रुपीज़ मांगते हैं, विच इज़ ओनली एक्सेप्टेड थ्रू कार्ड, डेबिट कार्ड। तो प्लीज़ मेक श्योर आप जीपे, कैश और कार्ड तीनों का इंतज़ाम करके आओ, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है तो वो आपको हॉटस्पॉट वगैरह दे के नेटवर्क दे देते हैं, सो दैट इज़ अवेलेबल। सो या अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पर हमें एग्जैक्टली दिस पॉइंट है जहाँ पे हमें जीप में छोड़ा है। यहाँ से 100 मीटर का ट्रैक है टू द वाटरफॉल। हम लोग अभी वाटरफॉल जाएंगे और देखते हैं अभी कितना पानी है। दो मॉनसून मैन, वी आर एक्सपेक्टिंग रियली गुड फॉल्स, लेट्स सी। जो हम कवर कर रहे हैं, और एक अच्छा सा ब्रिज आया है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। यार मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप बुज़ुर्ग हो और जिन्हें बैक की प्रॉब्लम है वो ना आए, क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप बुज़ुर्ग हो और आप बहुत हेल्दी हो, आपको टूटे फूटे रास्तों में चलने की आदत है, तो आप आ जाओ। एंड बच्चों के साथ भी आई डोंट नो, डिपेंड्स कि बच्चे अगर बहुत एक्टिव है तो आ सकते हो, बट छोटे बच्चों के साथ नॉट रिकमेंडेड। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो वो माइटी दूध सागर वाटरफॉल। दूध सागर वाटरफॉल जो है, इसके ऊपर एक रेलवे ब्रिज निकलता है। ये वही रेलवे ब्रिज है जिस रेलवे ब्रिज के, अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी है, उसमें गाना आता है, उस गाने के अंदर शाहरुख खान ट्रेन में से लटका रहता है, वो निकल रही होती है। एंड जो पीछे से वाटरफॉल होता है वो यही वाटरफॉल है। तो यहीं पे वो वाला सीन शूट हुआ था। बाकी हम लोगों को यहाँ तक आने में अबाउट 1 किलोमीटर का रास्ता था, तो अबाउट 10 मिनट्स लगे होंगे ट्रैक करके यहाँ पहुँचने में। ट्रैक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जैसा आस्था ने बताया, तो उस चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं माइटी दूध सागर वाटरफॉल पर। अब आप इसके अंदर पानी में भी जा सकते हो, आपको लाइफ जैकेट ये लोग दे देते हैं और लाइफ गार्ड भी है यहाँ पर, तो आप पानी में जाना चाहो जा सकते हो जितना आप कंफर्टेबल हो। और आई वुड रिकमेंड, अगर आप आ रहे हो तो आप सुबह आओ, ताकि कम लोग मिले, फ़ोटोज़ अच्छे आ जाएंगे और इन्जॉय भी अच्छा कर पाओगे। हम लोग अपने होटल से निकले थे 6:30 बजे एंड अभी हो रहा है 9:45, तो मतलब इतना टाइम लग जाता है आपको पहुँचने में। तो इतना अपना उतना एवरेज लगा के चलना, और धूप भी नहीं है अभी, तो आई गेस इट्स गुड वेदर ऑल्सो। या सो अभी हम थोड़ा सा पानी में जाएंगे, एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे वापसी में या नेक्स्ट लोकेशन पे। Later that same evening. ओके, तो 4 बजे हम लोग निकल गए थे अपने होटल से कोला बीच आने के लिए। तो जो कोला बीच है, इस तक जाने का कोई डायरेक्ट मोटरेबल रोड नहीं है। आपको 2 रास्ते मिलेंगे। पहला एक रास्ता जो गूगल मैप दिखाएगा, और एक रास्ता जो अगर आप पहलोलम से आ रहे हो तो उससे पहले ही कट जाएगा। उधर से आपको 2 किलोमीटर के आसपास कुछ ऑफ रोड पैच पे गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो अगर आपको SUV है तो यू वुड बी एबल टू डू इट, और शायद नॉन SUV भी कर ले, बट आई डोंट नो गाड़ी पे कितना वेयर एंड टेयर होगा। तो हम उससे गाड़ी चला के यहाँ पे ले आए थे। ऊपर पार्किंग बनी हुई है, अभी तक तो पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है, कुछ पैसे नहीं लिए। नीचे हम लोग
जा रहे हैं, यहाँ से अभी स्टेयर्स उतर के हमें जाना पड़ेगा। सेम दूसरे वाले रास्ते से हम लोग पहले कभी आए थे, उधर स्टेयर्स उतरना पड़ता है और इधर भी वही स्टेयर्स उतरना पड़ रहा है, बट यहाँ पे स्टेयर्स थोड़ा ब्यूटीफुल है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा है स्टेयर्स, और सामने नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ऊपर एक क्लिफ था, क्लिफ से भी नज़ारे अच्छे हैं। अगर हम लोग वापस में आके बी रोल ले पाए तो वो डाल दूंगा आगे। तो उतरने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, अबाउट कुछ 70-80 के आसपास स्टेप्स थे। स्टेप्स थोड़े स्टीप थे और स्टेप्स के ऊपर थोड़ा सा सैंड था, तो अगर कोई बहुत ओल्ड आ रहा है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इधर। बट हाँ, अगर तो कोई फिजिकली फिट है तो ही कैन लाइक क्लाइम ईजिली। जो कोला बीच है ये अपने कायाकिंग के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक बैकवाटर्स है और उस बैकवाटर्स के अंदर कायाकिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा कायाक्स खड़ी हैं यहाँ पे। और लेट्स सी कितना रेट होता है, वी विल एक्सप्लेन यू इन वीडियो। एज यू सो उन अंकल से हम लोगों ने कायाक ले लिया। हम लोगों को कायाक उन्होंने दिया कुछ 500 रुपीज़ में, 400 में भी दे रहे थे और आधे घंटे के लिए बोल रहे हैं, बट यू आर सेइंग कि एक्सटेंड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे 500 में, तो 400 में भी मान सकते हैं। हम लोग ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हार्ड इन सब चीज़ों के अंदर, तो हम लोगों ने उनको 500 रुपीज़ दे दिया है। तो अभी हम लोग जाएंगे। कल कोला बीच से घूम के हम लोग आ गए थे और आके हमने थोड़ा सा बीच पे रिलैक्स किया और फिर हम सो गए। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर के लिए बैंगलोर। उसके लिए गाड़ी रेडी है, गाड़ी हमने यहाँ पे पाइप लगी थी उससे धो ली है जस्ट अभी इसको लेके हम लोग निकलेंगे बैंगलोर। हम लोग डिफरेंट रास्ते से बैंगलोर जाने वाले हैं। अगर आप बैंगलोर से नॉर्थ गोवा आओगे तो आप लोग एक डिफरेंट रास्ते से धारवाड़ करके एक जगह होती है, वहाँ से एंटर करते हो गोवा के अंदर। अभी हम लोग नीचे गोकर्णा के साइड से निकलेंगे, तो ये डिफरेंट रूट है, तो आई गेस यू विल एंजॉय। गोवा से हम गोकर्णा के रास्ते पे निकले थे और उस रास्ते के अंदर बहुत सारे नेवल एरियाज आए थे, बहुत सारे नेवल बेसेस बने हुए थे। वहाँ पे हम निकले, वहाँ पे इतना फिल्मिंग करना हमें सही नहीं लगा तो हमने नहीं किया। एक आधी टनल आई थी और फिर हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर मुड़ गए, बेसिकली कर्नाटका की तरफ मुड़ गए। तो अभी हम ये जगह पे सुनकसल, शायद मैं उसका नाम डेफिनेटली एक्चुअली गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो लोकल्स को पता होगा, तो अगर कोई लोकल देख रहा है तो वो नीचे कमेंट डाउन कर सकता है। यहाँ पे एक भोजनालय मिला है हमें, उधर हम लोग खाना खा रहे हैं। आस्था ने इडली ऑर्डर करी है और मैंने डोसा, तो लेट्स ट्राई दिस और उसके बाद हम आपको मिलते हैं। इतने आप एंजॉय करो व्यू। तो हम लोग अब बैंगलोर की तरफ जा रहे थे और बीच में हमारी नज़र पड़ी इस मोनेस्ट्री के ऊपर एंड रियली इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि मुझे नहीं पता था कि साउथ इंडिया में भी मोनेस्ट्रीज आपको दिख जाएंगी। और ये जो एरिया है ये मंडगोड़ का एरिया है और हमें मोनेस्ट्री पड़ी तो एज एन हम दोनों को काफ़ी अच्छी लगती है मोनेस्ट्री हिस्ट्री वगैरह, तो हम लोग रुक गए देखने के लिए। एंड जब मैंने नेट पे सर्च किया इस मोनेस्ट्री के बारे में, ओ गॉड इसकी इतनी डीप हिस्ट्री है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ ब्रीफ। इस मोनेस्ट्री का नाम है गेडन शार्ट्से नॉर्लिंग मोनेस्ट्री। ये जो मोनेस्ट्री है, जो गेडन वर्ड है, ये नाम है तिब्बत से आया है और ये तिब्बतियन जो तसोंगपा है, अगर आप तिब्बत गए हो या जाओगे कभी तो आपको गेडन बहुत दिखेगा। गेडन जो है वो तसोंगपा ने सारी सेटअप की थी और उनका मेन पर्पज़ ये था इस मोनेस्ट्री का सेटअप करने का कि वो बुद्धिस्ट टीचिंग सिखाना चाहते थे लोगों को और स्कूल्स बनाते थे वो बहुत ज़्यादा, ताकि वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई करा
सके। अब ये त्सोंगपा की बनाई हुई मोनेस्ट्री उन्होंने अपनी 1400s में बनाई थी तिब्बत में, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गई? अब आपको पता होगा कि 1950s में जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था टू कनकर ऑल द तिब्बत का एरिया, तो दलाई लामा और उनके कुछ फॉलोअर्स इंडिया आ गए थे टू सेव देमसेल्व्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की थी। जब वो इंडिया आए तो उनके लिए प्रायोरिटी ये थी कि यार वो अपने जो छोटे बच्चे हैं उनकी कम्युनिटी के अंदर वो उनको एजुकेशन कैसे दे, बिकॉज उनके एजुकेशन में बहुत फ़र्क पड़ रहा था इस लड़ाई की वजह से। तो उन्होंने इंडियन स्कूल्स के अंदर उनको एंटर कराने लग गए, लेकिन दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इंडियन करिकुलम, क्योंकि इंडिया का करिकुलम और बुद्धिस्ट का करिकुलम काफ़ी डिफरेंट था। तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि क्या वो अपना स्कूल सेटअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो तब यहाँ पर कुछ 85 मॉन्क्स आए थे जिन्होंने इस एरिया के अंदर, साउथ इंडिया के मंडकोड एरिया के अंदर अपना सेटलमेंट शुरू किया था। और उस एरिया के, अब जब वो यहाँ पर आए तो ये एरिया इतना बसा हुआ एरिया नहीं था, तो उन्हें खाने वाने की प्रॉब्लम होती थी। तो मेन सिटी जहाँ से फूड आता था वो बैंगलोर ही था, एंड इट्स ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स ड्राइव बैंगलोर की। तब भी यही थी कि उनको खाना आता था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। धीरे धीरे इन्होंने इनकी हेल्प करने के लिए नॉर्थ इंडिया के, तिब्बत के, चाइना के, भूटान के लोग आए यहाँ पर, उनको हेल्प करा, फूड सप्लाई करी। और द पीरियड ऑफ टाइम और मॉन्क्स आ गए और एजुकेशन देने के लिए, और बुद्धिस्ट के जो स्कॉलर्स थे वो लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए। और इन्होंने धीरे धीरे अपने स्कूल्स बना लिए, मोनेस्ट्री बना ली, यूनिवर्सिटीज़ बना ली। एंड नाउ देयर आर ऑलमोस्ट 1200 मॉन्क्स जो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे अगर आपने हमारा जो ड्रोन शॉट देखा होगा उसमें आपको दिखा होगा कि इनका इतना बड़ा लैंड एरिया है, उसमें उनके स्कूल्स हैं। स्कूल्स के बच्चों का अगर आप करिकुलम देखोगे तो इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट जो हमारा होता था। उन लोगों का स्कूल सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है और सुबह दोपहर के 12-2 बजे तक ख़त्म हो जाता है, लाइक जूनियर्स का 12 तक और सीनियर्स का 2 बजे तक। एंड शाम को 5 बजे वो लोग ख़त्म हो जाते हैं अपना डिनर विनर करके, उनका डे एंड हो जाता है। लेकिन 6:30 से 10:30 वो लोग एक हेल्दी डिबेट करते हैं ओवर न्यूमरस टॉपिक्स अबाउट बुद्धिज़्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, सोसाइटी। तो उनका कुछ ऐसा करिकुलम रहता है जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग है हर बच्चे के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा करिकुलम काफ़ी अलग रहता है इनसे। सो या ये वाली जगह जो है, अगर आप इस रूट से जा रहे हो गोवा से बैंगलोर एंड आपके रास्ते में मंडगांव पड़ रहा है, आई वुड रिकमेंड आप यहाँ पर आओ, क्योंकि इट हैज़ वेरी डीप हिस्ट्री कनेक्टेड टू इट। और आपको यहाँ पे आके काफ़ी शांत, पीस सा एनवायरनमेंट फील होगा। हम लोग अंदर गए मोनेस्ट्री के, काफ़ी खाली खाली सा था। अगर आप सुबह या इवनिंग के टाइम पे आओगे तो थोड़ा सही मिलेगा। अभी दोपहर का 1 बज रहा है तो कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये लोग। हम लोग लामा से मिले अंदर, तो उन्होंने हमें बताया कि साउथ इंडिया में ऐसी 3 बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री है, 3 बड़े बड़े तिब्बत के लोगों ने कैंप सेटअप किए थे। बट जो दिस वाला एरिया, ये वाला जो एरिया मंडगांव का एरिया, यहाँ पर इन्होंने एक तरह से यूनिवर्सिटी बना रखी है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से, नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया से मेनली पढ़ाई करने आते हैं, बुद्धिज़्म की पढ़ाई करने आते हैं। तो जो जिनसे हम बात कर रहे थे वो अरुणाचल प्रदेश तवांग से थे, वो भी यहाँ पे पढ़ाई करने आए थे और अब यहाँ पर सिखाते हैं बच्चों को और यहाँ पर फॉलो करते हैं सब चीज़ें, टीचिंग्स वगैरह। तो या उन्होंने हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, जो मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया, वो सारी हिस्ट्री है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो या दिस वाज ऑल। ये मोनेस्ट्री के बारे में यही था। और आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। यू कैन जस्ट टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक 10 मिनट का इस रास्ते में। इट विल रियली रिफ्रेशन अप योर माइंड। ओके, सो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रॉम साउथ गोवा के बीचेस से लेके हमने आपको मोनेस्ट्री तक सब दिखाया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Thank you for your time. Bye bye. Have a good day.